स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि हम इस चैप्टर को बड़े ही अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए प्यारे बच्चों, पोली मतलब होता है मैनी। पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो अब आप समझिए कि मैनी टर्म्स, और टर्म्स तो आपको पता है कि कोई भी, जैसे मान लो x प्लस वाई, ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स है। x प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 टर्म्स होंगी। तो टर्म्स आपको समझ में आ गया, पोलिनोमियल का नेम आपको समझ में आ गया, मैनी टर्म्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, वो सब थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं कि क्या डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री। बड़ा ही आसान सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे आपने x की पावर 5 लिख दी, तो जो इसकी डिग्री है वो होगी 5। मान लीजिए एक पोलिनोमियल है आपका 5x प्लस 4। अब इसकी जो डिग्री है वो x की पावर मैक्सिमम पावर 1 है, तो डिग्री होगी 1। मान लीजिए √3 x का स्क्वायर प्लस 3, तो अब इसकी जो पावर है वो हो गई 2। तो ये जो पोलिनोमियल है आपका, ये इसकी डिग्री होती है। तो समझ में आ गया आपको डिग्री का मतलब। अब देखिए आप, डिग्री के बाद हम पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। एक डिग्री में मैं एक बात और बता दूं आपको, आप जानते हैं कि x की पावर 1 होगी तो उसको आप लीनियर बोलते हैं, x के 2 होगी तो आप उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और अगर x की पावर 3 है तो आप उसको बोलते हैं क्यूबिक। और ऐसे ही x की पावर अगर 4 होगी तो आप उसको क्या बोलेंगे, और x की पावर 5 हो जाएगी तो आप उसको किस नाम से जानेंगे। ये आपको अभी तक नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते। तो जो x की पावर 4 है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक। इसको आप जानते हैं बाई क्वाड्रेटिक नाम से, बाई क्वाड्रेटिक, ओके, और क्वार्टिक के नाम से। क्वार्टिक मीन्स 4, और x की पावर 5 को हम बोलते हैं क्विंटिक। तो आपको पावर्स के बारे में बड़ी अच्छे से समझ में आ गई। डिग्री और पावर मतलब किसी पोलिनोमियल की ज्यादा से ज्यादा जो पावर होती है उसको हम उसका डिग्री बोलते हैं। अब हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल्स को समझेंगे। लीनियर आपको पता है जिसकी पावर 1 होगी, जैसे मान लीजिए x प्लस 2, इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर हो गई x प्लस √2। ये सब लीनियर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है उसके अंदर उसकी मैक्सिमम पावर, जैसे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो क्या ये पोलिनोमियल है? यस, ऑब्वियसली ये पोलिनोमियल है, और इसकी जो मैक्सिमम पावर है, डिग्री है, वो 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर क्वाड्रेटिक। इसके बाद आप बात करेंगे क्यूबिक की। ठीक है, क्यूबिक हो गया जहां जिसकी पावर क्यूब में हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देख देता हूं, जैसे √2x का क्यूब माइनस प्लस 4x माइनस का 3, तो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल की फॉर्म है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाह रहा हूँ। देखिए आप मुझे बताएंगे कि क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, आप लिखिए एग्जाम्पल 1/x माइनस 1, 1/x-1, या फिर आप कह सकते हैं √x प्लस 2, और तीसरा है जो आपके पास 1/x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3।
तो क्या ये तीन जो मैंने आपके सामने डिग्री वेरिएबल लिखे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि ये जो डिवाइड का हो गया और यहाँ पर x जो है वो डिवाइड में है। दूसरा, यहाँ पर हम कोई भी होल नंबर ले सकते हैं। होल नंबर अंडर रूट एक्स की पावर, अगर x को अंडर रूट में करेंगे तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार ये डिवाइड में है तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन इन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होगी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जहां कांस्टेंट और वेरिएबल मिल जाएंगे। कांस्टेंट मींस जो आपकी काउंटिंग्स हैं 1 2 3 4 एक्स्ट्रा, और वेरिएबल जो होते हैं वो आपके इसमें हम हमारी अल्फाबेट्स को जोड़ देते हैं ताकि हमारा जो मैथ है थोड़ा आसान बन जाए। तो आपको समझ में आया कि हमने अभी तक पढ़ा डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ेंगे अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू है जो पॉलिनोमियल की, मैं लिख देता हूं। वैल्यू का मतलब है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू रखते हैं तो उसके बाद क्या हमें रिजल्ट मिलता है। क्या, जैसे मान लीजिए आपको एक कोई इक्वेशन दे दी पी एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। मान लीजिए आपको ये कोई पॉलिनोमियल दे दिया जिसका p पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू ये है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, हम p को के डिनोट कर लेंगे जिसमें कांस्टेंट की कोई वैल्यू होगी। मान लीजिए वो वैल्यू 1 मान लीजिए, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर हमें क्वेश्चन में दिया होगा वैल्यू निकालना है। हमें वैल्यू निकालने का मतलब है कि x को एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे और x की जगह पे वो कांस्टेंट पुट करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको करेंगे तो 3 माइनस 4 माइनस 3, तो आपने पाया क्या, -7 प्लस 3, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 4। तो ये आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। अब हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन आसान भी बहुत है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जो किसी इक्वेशन को जीरो बना दे। अगर कोई नंबर अगर किसी इक्वेशन को जीरो बना देता है तो वो इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। सबसे पहले हम इसी को एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 3x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3। अब इसका हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 3 इधर चला जाएगा और इसके बाद क्या होगा, अच्छा ये तो एक्चुअल में क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो निकालने का अलग मेथड है, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम कोई लीनियर इक्वेशन लेते हैं। मान लीजिए 3x प्लस 4 ले लिया हमने, तो यहाँ x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास -4/3 आ जाएगी। ये -4/3 को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो जीरो आ जाएगी। इसी को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिए अब 3 के साथ अगर मैं -4/3 रखता हूँ और +4 करता हूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, -4 + 4 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। तो आप समझ गए होंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम इस जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको दिया हुआ है px इज इक्वल टू ax प्लस में b। तो हम इसको कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं
और इसको अगर आप 0 के बराबर पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और यही आपका सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है। आप इसको लिख लीजिए ध्यान से, सम ऑफ जीरोज, ये आपके आगे भी काम आएगा। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब इसका क्या काम, आपको क्या लगता है कि ये सम ऑफ जीरोज का क्या काम है? अभी आपने देखा कि क्या 3x प्लस 4 की वैल्यू किस चीज से 0 हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इसकी वैल्यू पुट ना करें, इसको जीरोज के बराबर ना रखें, तो भी आपका आंसर आएगा, तो भी आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकलेगा। जैसे हमने इसको अभी सोल्व किया था, पहला मेथड तो ये था सोल्व करने का। अब आप दूसरा मेथड देखिए, आप डायरेक्ट b जो है ये होता है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म है यही है ना, ax प्लस बी। देखिए 3 की जगह रखिए ax प्लस में b। अब देखिए b की जगह आप रखेंगे -4, मतलब b की वैल्यू है जो ये है माइनस बी बाई ए, फार्मूला है -4/3। आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये तो था आपका लीनियर इक्वेशंस की जीरोस फाइंड आउट करने का सही मेथड। तो आपने देखा, आप नोट करेंगे बच्चों कि ये जो आपका है स्टैंडर्ड मेथड है आपका, कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने अभी देखी, इसकी जीरोस फाइंड आउट करने का तरीका ये था। तो क्या आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर आप इसको अच्छे से नोट कर ले। ओके, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। तो क्यों हंस रहे हो भाई?